Pakistan get out campaign it not the positive sign for being a Pakistani. अगर मैं सुनूंगा ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको, मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ। हमारी तरबियत इस तरह से हुई है कि हम किसी भी माशरे में जाके जल्दी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है अजीब है जो इस माशरे का नहीं है और ये वहाँ की नॉर्म्स को ख़राब कर रहा है। तो लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफ़ा मुड़ के देखते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखती हैं तो उनकी ज़ुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी, वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाक़या। आप कंफर्टेबल हैं कि इस माशरे में मर्दों के बीच में अपना ये काम जो आप कर रही हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग जो भी है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं? नहीं। तो फिर KCC कर रहा हूँ, तो मैंने मतलब आगे मास्टर्स के लिए जाना है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हमारी रेपो इस तरह की है पाकिस्तानियों की, कोई वीज़ा देते ही नहीं है। और अगर वीज़ा दे भी दें तो हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन चल रही है जिसमें सरफहरिस्त है UK, तुर्की और ग्रीस। कुछ दिन पहले तो तुर्की और ग्रीस में सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा था पाकिस्तान गेट आउट। इसके पीछे क्या वजह है और पाकिस्तानियों के लिए कैंपेन कितनी बाइस शर्मिंदगी है, आइए ये उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान। मुबशिर। अरकम। उसामा अली। मोहम्मद हाशिम। सर, दुनिया के कई ममालिक में जैसे कि UK, तुर्की और ग्रीस में पाकिस्तान गेट आउट के नाम से एक कैंपेन चल रही है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत ही शर्मनाक बात है ये। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, शर्मनाक बात है, लेकिन इसमें अगर आप दोनों एस्पेक्ट्स को देखें तो एक तो इलीगल जाना और दूसरा जाके इलीगल एक्टिविटीज़ करना, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। अगर आप स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं मैक्सिकन, वो इलीगल हैं, लेकिन वो अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम करते हैं सही तरीके से। वो ये नहीं करते कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं या वहाँ पर हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इस वजह से वो उनको एक्सेप्टेबल है। बल्कि अगर आज मैक्सिकन लोगों को वो निकाल दें तो मैं समझता हूँ कि USA की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाए, गैस स्टेशन पे काम करने वाला कोई बंदा ना मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे शुरू से तरबियत का फुकदान है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें ये तरबियत नहीं दी जाती कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसका एक कानून है, उस कानून को आप देख के उसके मुताबिक आप चलें। और अगर आप इलीगल भी हैं तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं अगर वहाँ पर जाके आप कोई इलीगल एक्टिविटी ना करें, आप अपना काम करें और वो आपको सही पे भी करते हैं। लेकिन हमारा मामला ये होता है कि हम वहाँ पर जाकर शॉर्टकट्स जो हमने ज़िंदगी भर सीखे हैं और हमें उस पर अप्रिशिएट किया जाता है कि हम 2 नंबरी के माहिर हैं, और घर वाले भी हमें अप्रिशिएट करते हैं कि ये लड़का बड़ा हमारा तेज़ है। हमारी तरबियत इस तरह से हुई है कि हम किसी भी माशरे में जाके जल्दी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है अजीब है जो इस माशरे का नहीं है और ये वहाँ की नॉर्म्स को ख़राब कर रहा है। इंडियन की हम बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियंस को मिलती है वो पाकिस्तानी को नहीं मिलती। उसकी रीज़न है वो, एक तो वो स्टडीज़ में हमसे बहुत अच्छे हैं, जो वो काम करते हैं वो टेक्निकल लोग हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टेट्स में सारी उन्होंने संभाली हुई है, अगर वो ना हो तो सॉफ्टवेयर का काम सारा, मैं आपको बताऊं कि TNT चले जाएं या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आपको लगेगा आप कराची या आप लाहौर में हैं, क्योंकि आपको सब पाकिस्तानी टाइप लोग नज़र आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडियन है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। हम लोग एक तो हमारी टेक्निकल एजुकेशन पे अभी तक किसी ने फोकस ही नहीं किया, ना हम लोग वो करते हैं। हम जाके वहाँ पर मज़दूरी करते हैं, मज़दूरी में भी चोरी और इस तरह की चीज़ें हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। गलत कार्ड चला लेना, किसी का कार्ड चोरी कर लेना, इसको हम बुराई समझते नहीं हैं। मतलब किसी फॉरेनर के साथ हम बुराई को बुराई नहीं समझते, वो कहते हैं कि हम इनके साथ अच्छा कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम में हमारे 2 बॉक्सर गए हैं और वो वहाँ जाकर गायब हो गए। इस तरह की इंसिडेंट होते रहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं। वो प्रोमिनेंट इसलिए हाईलाइट हो जाते हैं कि वो एक वेल नोन लोग होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। ये वाकई इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग जो हैं, जो कि हमारे स्टार्स हैं, उनको अगर हम यहाँ पर अकोमोडेट नहीं करते तो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो निकलेंगे।
तो इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें देखना पड़ेगा और जो एक सतही लेवल है जो हमारे घरों से एक तरबियत का लेवल शुरू होता है उसको भी हमें मद्देनज़र रखना है। तो ये एक प्रोसेस है एवेल्यूएशन, इसको एवेल्यूएट करते रहेंगे तो फिर ये चीज़ें रुक सकती है। अदरवाइज़ पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हम चले जाएँ तो हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं, वो चीज़ बेच रहा होता है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी से काम ही नहीं करता, उनको पैसे भी दें तो वो कहते हैं नहीं हम पैसे आपसे लेंगे ही नहीं। तो ये रिप्यूट हमारी ख़राब हम लोगों ने खुद की है, कोई इसमें कोई दूसरा मुहर्रिक नहीं। आप कहें कि वो बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं, वो तो अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ पर बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं ऐसे जो मतलब पार्लियामेंट तक लोग गए हैं। वो किस वजह से उन्होंने उनको चांस दिया है? इस वजह से दिया है कि वो काबिल थे। तो जो नालायक बंदा है उसको तो घर वाले पसंद नहीं करते, तो बाहर वाले क्यों कहते? मुबशिर, दुनिया के कई ममालिक में गेट आउट पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन चल रही है। आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है? पिछले दिनों यूके और ग्रीस में भी हमें ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखने को मिला और अब यूके की जानिब से भी पाकिस्तान गेट आउट के नाम से एक कैंपेन जो है वो चल रही है। क्या कहेंगे आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान जाते हैं इलीगल उधर, ठीक है। उधर जाके मतलब ये अच्छे काम भी नहीं करते, आपको पता है, मतलब पेमेंट वगैरह नहीं देते लोगों की और झूठ वगैरह फ्रेब तो आपको पता है करते हैं सारा। इस वजह से उन्होंने मतलब यही किया कि लीगल आएँ, आप वीज़ा वगैरह लेके आएँ, आराम से जहाज़ में बैठ के आएँ। ये लीगल जाते हैं, एक तो अपनी जानों को खतरे में डालते हैं, ठीक है, टैंकी वगैरह लगा के। उसके बाद अगर पहुंच भी जाते हैं उनको बहुत मसले होते हैं। मतलब अगर नॉर्मल वेज अगर 15 मतलब यूरो पर आ रहा है, इनको उससे भी कम मिलता है, मतलब इतनी मुश्किलात होती हैं। उसके बाद फिर ये बेइज्जती लादा। तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि लीगल जाए, ये मतलब इलीगल जाते हैं, इस वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों यूके ने कुछ इलीगल जाने वाले पाकिस्तानियों को एक जहाज़ में बिठाया और जहाज़ को पाकिस्तान की जानिब भेज दिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने वो जहाज़ यहाँ पर लैंड ही नहीं होने दिया और वो लोग उन्हें लेकर वापस चले गए। देखें, ये तो अफसोस की बात है। मतलब वो एक तो उधर से उनको पकड़ा है, पाकिस्तान भेजा है, तो पाकिस्तान मतलब इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो हमारे ही हैं, वो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अब वो उधर जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली वो जेल वगैरह में रखेंगे, तो उनके जो घर वाले हैं उनके लिए मतलब यही परेशानी की बाइज़ है। मोस्टली ये भी देखने को आया है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे विजिट वीज़े पर जाते हैं 6 महीने के लिए, साल के लिए, वो जाने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं और वापस भी नहीं आते। यही वजह ना, इसलिए तो पाकिस्तान ने उन्होंने गेट आउट पाकिस्तान का मतलब कैंपेन शुरू की है। यही वजह, यही लीगल जाते हैं, अगर मतलब विजिट पे जाते हैं जहाँ गायब हो जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा भी मतलब ये जिधर काम करते हैं तो धोखे वगैरह ये वो मतलब लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, लोन पे नहीं करते। ये सारी वजूहत हैं इस वजह से। इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है कि जो पाकिस्तानी इलीगल तरीके से वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ पे उनकी ख़वातीन को जो है वो अब्यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ उनके जो नॉर्म्स, कल्चर्स हैं और जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। जी बेशक करते होंगे, लेकिन सारे इस तरह नहीं होते, लेकिन कुछ इस तरह लाजमी होंगे, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पाकिस्तान का कल्चर इस तरह का है कि बेसिकली जो मतलब गाँव वगैरह से आते हैं ना, गाँव नहीं मतलब सारे शहर में भी इस तरह के लोग हैं। मतलब लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफ़ा मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बस है, इस तरह लाजमी करते होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा मतलब गोरे जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखती हैं तो उनकी ज़ुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी। वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाक़या, तो ये मतलब उसका सबूत है कि इस तरह वाकई होता होगा उधर भी। बहुत सारे इंडियंस भी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी इंडियंस के बारे में हमें इस तरह की कोई कंपेन, कोई चीज़ सुनने को नहीं आई। देखें, सॉरी टू से हमारा इंडियंस के साथ कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे हैं, पढ़ाई में भी हर लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं। उनकी जीडीपी हर चीज़ हमसे बहुत बेहतर है। और आप मतलब आपको पता ही हो कनेडियंस में, कनाडा में सारे ये पंजाबी हैं, कनेडियंस जो सिख हैं सारे, तो मतलब तो उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है। और हमें पाकिस्तान को मतलब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे कि मैं खुद ही ACC कर रहा हूँ, तो मैंने मतलब आगे मास्टर्स के लिए जाना है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारी रेपो इस तरह की है पाकिस्तानियों की, कोई वीज़ा देते ही नहीं है। और अगर वीज़ा दे भी दें तो हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू भी नहीं। वहाँ वैल्यू बिल्कुल कोई नहीं है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। सर, दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट के नाम से कैंपेन चल रही है, ख़ासकर यूके, तुर्की और ग्रीस में। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, कैसा फील हो रहा है ये सुनने के बाद? मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इट नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूँगा, ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको। मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी हद तक ठीक है। अगर प्रैक्टिकली इसको हम इमेजिन करें या फील करें बीइंग अ पाकिस्तानी, किसी हद तक ये ठीक है। और ये एक हमारे लिए अलार्मिंग भी है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अगर आप देखें कि वो हमें क्या तरबियत दे रहे हैं,
और हाईली चार्ज करके वो हमें किस टाइप की मतलब ग्रूमिंग दे रहे हैं और क्या मेंटालिटी सेट कर रहे हैं। जो मेंटालिटी सेट हो रही है वो इस माशरे में नज़र आ रही है। और मुआशरा कैसे बनता है? मुआशरा आपसे बनता है, मेरे से बनता है। ये जितने लोग चल रहे हैं ये हमारे मुआशरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है वो आइदर लीगल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव जेस्चर हो, कुछ भी हो, वो हमारा एक इमेज सेट करता है। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तानियों को देखें, बीइंग अ मुस्लिम, हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं और यही हमारा कमाल है। इसके अलावा हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम अगर प्रैक्टिकली देखें, हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। ईमान आधा ज़रूर है सफाई करने में। अब मैं आपको ये लेक्चर तो बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, बट द थिंग इज़ कि मैं उसमें प्रैक्टिकली वर्कआउट कितना कर रहा हूँ। सर, इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है, ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तानी जो इलीगल तरीके से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके हमारी वुमेंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ से किस हद तक एग्री करते हैं? मैं 60% एग्री करता हूँ, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं और जितना फ्रस्ट्रेटेड कह लें आपके आज का, मैं खुद मेल हूँ और हमारी कन्वर्सेशन भी मतलब जो होती हैं, अगर मैं ऑन कैमरा आप लोगों को बताऊं तो शायद आप ऑन एयर भी ना करें। तो ये एक रियलिटी है जिसको आप मेंटली स्ट्रेस कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, और एक मतलब थोड़े तल्ख लफ्ज़ है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। अब आप ठीक कह रही हैं और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। आप बीइंग अ फीमेल, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं कि इस माशरे में मर्दों के बीच में अपना ये काम जो आप कर रही हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग, जो भी है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं? नहीं। तो फिर आपको तो जवाब मिल गया ना। तो मेरी नज़र में ठीक कह रहे हैं वो। है एम्बैरेसिंग मोमेंट है, बट द थिंग इज़ आप जितने रियलिस्टिक हो ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है। देखें, इस चीज़ के दो पहलू हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करूं, देखें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है बाहर, आउट ऑफ कंट्री। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, अगर हम अपने खुद को कंपैरिजन करते हैं, कहीं भी किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कंपैरिजन जब वो करेगा, वो किससे कंपैरिजन करेगा? वो करेगा इंडियन से, ठीक है ना। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं इंडियन और पाकिस्तान का करते हैं आपस में, अगर उसको इंडियन को ले लें हम, तो हम मेनली जिस चीज़ पे आते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट ओवरसीज़ जो भाई हैं उनकी वहाँ पे क्या है, किस लेवल पे हैं वो। इंडियन कह लें, उनका वज़ीर आज़म, उनका वज़ीर ख़जाना ये कहता है कि नहीं, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हमने वो करना है। लेट्स सपोज अभी रशिया में रिसेंटली उन्होंने देखा आपने, उन्होंने कहा हमने ऑयल वहाँ से लेना है, गैस लेनी है, जबकि हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि नहीं भाई, हम ये नहीं कर सकते, हम IMF के तहत हैं, ठीक है। तो बात वहाँ पे आ जाती है कि हम कितना डिपेंड है दूसरों पे, ठीक है। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी की कैसे रिस्पेक्ट होगी जब उन पे डिपेंडेड है टोटली। आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये इमेज बिल्डअप हो रहा है? देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मेरा नहीं ख्याल वो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी बंदा यहाँ से जाता है, मजबूरी में जाता है, वहाँ पे जाके उससे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, उसको यहाँ पे मिसगाइड किया जाता है। जो हमारे एजेंट्स होते हैं वो उनको लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो बेचारे का अमाउंट उनके पास नहीं होता। जो कहता है आगे से उनको अगर अच्छा मिल जाता बंदा वहाँ पे तो गुड है, वरना अरबाब पे डिपेंड होता है कि वो उसको कैसा अरबाब मिला है। तो जैसा वो चाहे उसको चपेड़ मारे, थप्पड़ मारे, जो मर्ज़ी करे, उसने तो जुल्म सहना है। और दूसरी बात जब है कि वहाँ पे जो हमारा सफारत खाना है वो कैसा काम कर रहा है, जबकि इंडियंस हैं वो इस मामले में काफ़ी आगे हैं। हमारी ओवरसीज़ भाइयों से बात होती है, वो हमें बता रहे होते हैं कि यार जब हम अपना कोई प्रॉब्लम लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमें सैलरी नहीं मिलती। मैंने अक्सर, मेरे जो अपने दोस्त हैं वो बाहर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार मुझे सैलरी नहीं 3 मंथ से मिली थी, तो मैं गया हूँ इनके पास, अपनी एम्बेसी के पास, मैंने कहा यार सैलरी नहीं हमें दे रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है नेक्स्ट मंथ आइएगा, ठीक है ना, या इतने पैसे हमें दे दें। जबकि उन्होंने खुद बताया कि जब इंडियंस जाते हैं तो फ़ौरन नेक्स्ट मंथ उनकी कंपनी होती है, उनको ऐसा होता है पता नहीं क्या हो गया, ठीक। अब यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी कि उनकी कंट्री की तरफ से पीछे उन्हें सपोर्ट होती है तो डेफिनेटली उनके मसाइल हल होते हैं ना। हमारे वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती। वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर IELTS के टेस्ट देते हैं, 2-2, 3-3 बार पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद वो सारा पेपर वर्क भी खुद ही करवाते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता, इसीलिए उनको इंडियंस को रिस्पेक्ट और पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। वहाँ पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इतने घटिया हैं, इतने वो बेकार हैं कि वो जब भी बात आती है हेल्प के लिए वो सामने नहीं आते।
मतलब उसका उल्टा ब्लैकमेल करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जस्टिस की प्रॉब्लम है। मेन जस्टिस उस तरह से इंसाफ नहीं है। तो हम जो भी एक्ट करते हैं, ठीक है ना, अब रिसेंटली क्या किया हमने, अमेज़ोन का आपने सुना, तकरीबन 14,000 अकाउंट उन्होंने बंद कर दिए पाकिस्तानियों के, ठीक है ना। किसी 1 2 3 फर्द की वजह से कितना जो है वो लोगों का रोजगार कुछ गंदी मछलियों की वजह से सब लोगों को जो है वो उसका अजाला भुगतना पड़ा। बिल्कुल, वो गंदी मछलियाँ हैं। वो जस्टिस यहाँ पे होगा, यहाँ पे पुलिस अच्छे से काम करेगी, वो उनको पकड़ेगी, कटहरे में लाएगी। उनको पता होगा बाहर के जो है, फॉर एग्जांपल चाइना है, ठीक है, यूके है, उनके बाहर से अगर वो चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं सिस्टम, उनको पता होना चाहिए कि हम यार एक इनकी वहाँ पे शिकायत करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। वहाँ यहाँ पे पेपाल नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा, इधर देर नगरी है, यहाँ पे पॉलिटिशियन है, सियासतदान है। यार फ्रॉड भी तो यहाँ पर बहुत हो रहा है ना। आप अमेज़ॉन को देख लें, अमेज़ॉन ने कितना फ्रॉड किया लोगों के साथ कि अमेज़ॉन यहाँ पर बंद कर दिया गया है। फिर सेकेंडली हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं इलीगल या फिर विजिट वीज़े पर, वो 6 महीने बाद वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं। रिसेंटली आप कॉमनवेल्थ गेम में देख लें, हमारे 2 बॉक्सर गए और वहाँ जाके गायब हो गए। जी बिल्कुल, देखें मैंने खुद ये न्यूज़ सुनी थी तो ये न्यूज़ बायसे शर्मिंदगी है कि नहीं ऐसा पाकिस्तान? शर्मिंदगी भी है हमें, और ये भी देखें कि वो जो यहाँ से गायब हुए, गुम हुए, उनके क्या हालात होंगे। हमारी स्पोर्ट्स का बजट टोटली क्या है, ठीक है ना। हम वहाँ जहाँ पे स्पोर्ट्समैन जा रहा है, उसने ज़ाहिर सी बात है, ये सोचा होगा यार मैं यहाँ पे 10 साल रह के भी पाकिस्तान में कुछ कर लिया, एक गोल्ड मेडल भी ले लिया ना, तो लाना तो इन्हें 10 लाख 20 लाख मिल गया, मिलना उसको है नहीं। उसने बेचारे ने यही सोचा होगा भाई निकलो यहाँ से और जाके किसी का घर साफ करो और कूड़ा उठाओ और अपना रोज़गार चलाओ। बिकॉज गवर्नमेंट उन्हें यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर रही। वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके एक स्टेप की वजह से मुल्क कितना बदनाम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है। और मेनली ये है कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि वो जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, और जहाँ से जो जा रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने एजेंट्स लोगों को लूट रहे हैं, ठीक है ना, उनको बंद करना चाहिए और ये सारा मसला हल हो जाए मेरे ख्याल से। हम किसी इंडियन के बारे में ऐसी कोई बात क्यों नहीं सुनते, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ में मेजॉरिटीज़ इंडियंस की है। जैसे यूके की बात अगर हम करें तो वहाँ पे बहुत मेजॉरिटी में इंडियंस रहते हैं, लेकिन हमें कभी किसी इंडियन के बारे में ये चीज़, कभी इंडिया के बारे में ये चीज़ सुनने के लिए नहीं मिली। इसका सिंपल सा फार्मूला है या सिंपल सी फ़िलासफ़ी कह लें कि इसमें मतलब ये कोई इंडियन पाकिस्तानी वाला टॉपिक नहीं आएगा, इसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आप कंसीडर करें, ठीक है। क्योंकि यूके की नेशनल या ओवरसीज़ जितने भी हैं, मिनिमम पोर्शन जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ का है, जो मैक्सिमम पोर्शन है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ का है, ठीक है। आप अब उस चीज़ को कंपैरिजन नहीं कर सकती। इंडियन नॉन मुस्लिम है, उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और उनकी आज की जनरेशन में बहुत पॉजिटिव रोल्स हैं। इंडिया आईटी में बहुत आगे है, इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे है। जब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रही होती हैं ना, फिर आपके जो नेगेटिव पहलू हैं ना लाइफ में, वो कवर हो जाती है। मैं अगर मेरे में 10 बुराइयाँ ना, तो मेरी कोई 2 अच्छाइयाँ ऐसी होंगी जो 10 बुराइयों को कवर कर देंगी। तो ये मैं इसको इस तरह देखता हूँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।